दिस इज निशांत, योर फिजिक्स फैकल्टी। मैं आ गया हूं सिंकोरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए लेकर के क्लास 12 फिजिक्स का एक और लेक्चर, दैट इज ऑन वेव ऑप्टिक्स। ये वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 होगा और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट, ये जो डेरिवेशन मैं करवाने वाला हूं, ये मेरा ऐसा मानना है कि 99.9% आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और कम से कम ये 4 मार्क्स में आपके पेपर में आ सकता है। या तो इसका डेरिवेशन आएगा या न्यूमेरिकल आएगा। अगर डेरिवेशन समझ लोगे तो न्यूमेरिकल करना इजी हो जाएगा। अगेन मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं जरूर से सिंकोरी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है जब आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो इसको करते रहिएगा, आगे बढ़ाते चलिएगा। हम लोग चाहते हैं कि सिंकोरी फैमिली आगे बढ़ते चले। हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स से अक्रॉस द इंडिया जो है वो कनेक्ट होना चाहते हैं और उन तक पहुंचाना चाहते हैं फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, यही है हमारा मोटिवेशन। आइए आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोगों को पता है पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, हम लोग बात करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे कैसे डिराइव करते हैं और कैसे हम लोग निकालते हैं, ये आज मैं लेकर के आ रहा हूं। और आप लोग इसे पूरा जरूर से देख लीजिएगा क्योंकि इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि आपका 14 मार्क्स का ये यूनिट है ऑप्टिक्स का और यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिलीट भी कर दी गई है। तो जो आपका इंपॉर्टेंट है वो ये पार्ट हो जाता है और जो आने के चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स का डबल स्लिट का प्रयोग, इसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, देखिए ये था सेटअप। यंग्स ने सेटअप जो है वो इस टाइप का दिया था। यहां पर क्या था कि एक सोर्स था, एक सोर्स सिंगल स्लिट से जा रहा था, फिर उसके बाद में डबल स्लिट से जा रहा था और डबल स्लिट से जाने के बाद में रेज जाकर के मिल रही थी और वहां पे बना रही थी ब्राइट लाइट फ्रिंजेस। ठीक है, अगर इसको मैं घुमा करके 2 डायमेंशनल में देखूं तो यहां पर एक सोर्स है, देख सकते हैं सोर्स 1 और सोर्स 2 कैसे बन गए। जैसा आप लोगों को मैंने बताया था कि कोहेरेंट सोर्सेस बनाने के लिए डबल स्लिट्स का यूज किया जाता है, क्योंकि यहां पर सेम सोर्स से लाइट निकल रही है तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी सेम होगी। यहां पे स्लिट 1 से सोर्स 1 दिखेगा, स्लिट 2 से हमें सोर्स 2 दिखेगा। ये जाकर के मान लीजिए पॉइंट पी पर मीट कर रहे हैं, वहां पर सुपर इंपोज हो रहे हैं, सुपर पोजिशन हो रहा है। तो वहां पर जो है वहां पर क्या होगा, इंटरफेरेंस ऑफ वेव होगा, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। उस इंटरफेरेंस ऑफ वेव में हमें यह देखना है कि पी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो डार्क फ्रिंज बन जाएगी। इसी तरीके से उन भाई साहब को, यंग्स को जो मिला था ना, वो बहुत एक अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पैटर्न मिला था। उन्हें मिला था यहां पर कि एक लाइट, एक है ना, एक यहां पे ब्राइट फिर डार्क, ब्राइट फिर डार्क। ठीक है, तो एक जेब्रा टाइप का आप समझेंगे, जेब्रा टाइप का एक उन्हें यहां पे पैटर्न मिला था। फिर उन्होंने सोचना चालू करा कि ये क्यों मिल रहा है ना। ऐसा नहीं हमारे जैसे खुश हो गए, अरे बहुत बढ़िया आज तो मजा आ गए, ऐसा नहीं। उन्होंने सोचना चालू करा कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही है। और ये यंग्स ने ही, जो कहानी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, ये यंग्स ने ही हमें बताया था कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में जाती है और उनका इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्या निकाला था और उन्होंने क्या दिए थे हमें, है ना। तो इस अरेंजमेंट को थोड़ा वापस से बना देता हूं ताकि आप लोग जो है पूरा नोट डाउन कर पाए। ठीक है, ये है आपका स्लिट S1, ये है स्लिट S2, यहां से ऐसे लाइट जा रही है। ठीक है, चलिए लाइट का कलर दूसरा ले लेते हैं। ठीक है सर, मान ली सर आपकी बात, हमने दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां से ये लाइट ऐसे गई है, यहां से ये लाइट ऐसे गई है, यहां पर, अच्छा यहां पर लगी है एक स्क्रीन, यहां पर लगी है एक स्क्रीन। इस स्क्रीन पर एक पॉइंट है
P जो कि इन दोनों का जो सेंटर है उससे, मैं यहां पर y लिया है, मैं x ले लेता हूं, कोई डिफरेंस वाली बात नहीं, वेरिएबल है, ठीक है। x डिस्टेंस दूर है, यहाँ पे जो रेज है वो इधर से इधर जा रही है और यहाँ पे भी इधर आ रही थी जो रे आपकी, ठीक है, ये ऐसे जा रही है। तो अब यहां पर हमें देखना है क्या होगा, यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न किस टाइप से होगा, ठीक है। यहां पर देखिए क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ये d के बराबर है, ठीक है, ये x था, और ये जो है ये है कैपिटल D के बराबर, ठीक है। आप ये चीज देख सकते हैं यहां पर, ये जो दोनों स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये d है, तो यहां से अगर आधे से ऊपर की बात करूंगा तो ये होगा d/2 और ये भी होगा d/2। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले पाथ डिफरेंस की, तो दोनों रेस का पाथ डिफरेंस कितना होगा। पाथ डिफरेंस की अगर बात करेंगे, देखिए ये सोर्स से चला, सोर्स जो है वो सेंटर पॉइंट से था, यहां से स्लिट तक आया, तो कोई पाथ में डिफरेंस नहीं है। उसके बाद में ये वो वहां पर ऊपर जाकर के इंटरफेयर हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तब पाथ का डिफरेंस आएगा। तो पाथ का डिफरेंस होगा S1P माइनस S2P, ठीक है, S1P माइनस S2P, या मैं बोल लू S2P माइनस S1P, डिफरेंस की बात कर रहा हूं इसलिए कुछ भी पहले ले सकता हूं। तो पाथ डिफरेंस हमें ये निकालना है। अच्छा, अब ये कैसे निकाल सकते हैं, यहां पर अगर मैं बोलता हूं, ठीक है, कि ये अगर ट्राइंगल की मैं बात कर लेता हूं, ठीक है, ये ट्राइंगल की मैं बात कर लेता हूं, तो यहां पर है ये S1, ठीक है, यहां पर ये है S2, ये एक और ऐसा ट्राइंगल है, ये जो है ये ऐसा, ये जो है ये कैपिटल D हो गया, ये जो है ये स्मॉल d हो गया, ठीक है, और यहां से इसके सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये x है। तो आप देखिए अगर मैं बात करता हूं S1P की, ठीक है, ये हो गया हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस S2P का जो स्क्वायर मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा S2P, S2P का जो स्क्वायर मुझे मिलेगा वो मिलेगा मुझे, अगर ये पॉइंट को मैं ले लेता हूं कुछ A, तो AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर प्लस प्लस S2A का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर ये ट्राइंगल आप देख सकते हैं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो S2P का स्क्वायर मैं लिख सकता हूं। अब AP जो है, AP को मैं लिख सकता हूं, यहां से इसके सेंटर पॉइंट से ये था x, और ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये होगा d/2, तो ये होगा x प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल D का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा S1P के होल स्क्वायर की, S1P का होल स्क्वायर मुझे मिलेगा कैपिटल D का स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगा दी। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप पीछे से देख सकते हैं यहां पर होगा d स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ d स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यहां पे देखिए d स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर इधर से मुझे मिलेगा x स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू d/2 माइनस यहां पर मुझे मिलेगा x स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू d/2। अब आप यहां पर अगर देखेंगे तो ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, d²/2 d/2 का होल स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। जो बचेगा वो ये बचेगा दैट S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 2x इंटू डी। यहां पर xd बचता और यहां से माइनस माइनस प्लस होकर के xd आ जाता, तो 2xd के बराबर ये बच जाएगा। तो S2P माइनस S1P मल्टीप्लाइड बाय
S1P प्लस S2P इज इक्वल टू 2XD, ऐसा मैं लिख सकता हूं। ठीक है, तो मुझे तो ये चाहिए था, मेरा ध्यान कहां पर, मैं बहुत चालाक हूं, मुझे वहीं पे ध्यान देना है जो मुझे चाहिए। मुझे चाहिए था ये, तो यहां पर मेरे पास में क्या आ गया, S2P माइनस S1P, दैट विल बी इक्वल्स टू 2XD डिवाइडेड बाय S1P प्लस S2P। ठीक है बच्चे लोग, ये आ गया हमारा। अब यहां पर इतना लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, थोड़ा बड़ा है डेरिवेशन, मैं मान रहा हूं। ठीक है, मैं ऐसी कोई गलत बात नहीं बोलता जहां पे मैं आपकी चीजों को मानू नहीं, है तो है ना। अब देखिए यहां पर अभी क्या है, अब अगर मैं बात करता हूं कि इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d, जो d हमने स्लिट्स का डिस्टेंस लिया था, इससे अगर x बहुत बड़ा है, x बहुत बड़ा है, तो मैं लिख सकता हूं S1P प्लस S2P को 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल D के बराबर। सर कैसे लिख सकते हो, क्या कर दिया ये, देखो बताता हूं। यहां पर आप देखेंगे, ये डायग्राम बड़ा कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। यहां पर आप देखेंगे ये जो डिस्टेंस था, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर ये x बहुत बड़ा है तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल सा होगा। ये इसको कैसे दिखेगा, ये बहुत छोटे से आ रहा है, वहां पर जा रहा है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल से दिखेगी, और ये जो पैरेलल डिस्टेंस है ये कैपिटल D के बराबर होगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ऐसा आपको लिख देना है वहां पर। ठीक है, अब ये होता कैसे है, एग्जैक्ट क्या है, ये मैं बता रहा हूं। ये आप लोगों को डेरिवेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। मान लीजिए कि जो आपका कैपिटल D है ना, कैपिटल D, उसका वैल्यू 100 मीटर के बराबर है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर के बराबर है। स्मॉल डी का वैल्यू मान लीजिए 1 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, अब और क्या आ गया आपका, बचा x का जो वैल्यू है, ठीक है, ये मान लीजिए 1 मीटर के बराबर है ना। ये यहां पर आप देख सकते हैं बहुत छोटा हो गया है, d x से बहुत छोटा हो गया, मतलब 1 मीटर ऊपर पे मैं देख रहा था। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं S2P प्लस S1P की, तो इसकी वैल्यू होगी 100 का होल स्क्वायर प्लस ये d का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस d/2, तो 1.05 का होल स्क्वायर माइनस 100 का होल स्क्वायर प्लस 0.95 कैसे, 1 में से 1 सेंटीमीटर का आता, मतलब 0.5 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो 0.95 सेंटीमीटर बचेगा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको 200.01 सेंटीमीटर के बराबर मिलेगा। तो भाई मैंने भी तो यही बोला कि ये जो S2P प्लस S1P है, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल D, जो इस केस में हो जाएगा 200 मीटर, उसके बराबर बोल दूं। क्या डिफरेंस है, क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है, 2.01 मीटर है ना, क्योंकि ये सारी चीजें मीटर में थी। क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है, नहीं है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो 0.5% का भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम लोग अप्रोक्सीमेटली ये लिख लेते हैं। ये सारी कहानी आपको लिखना नहीं है, सिर्फ उन जिज्ञासु स्टूडेंट्स के लिए मैंने बता दिया जिन्हें लगता है कि सर ये अप्रोक्सीमेशन कैसे ले लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको लिखना नहीं है। तो यहां पर आपका ये आ गया था S2P प्लस S1P इज इक्वल टू 2D। तो अगर मैं बात करूंगा कि जो S2P माइनस S1P का जो एक्सप्रेशन मेरे पास में आया था फाइनली, वो क्या आया था, वो आया था 2XD डिवाइडेड बाय S2P प्लस S1P, जिसके बारे में मैंने बोला कि S2P प्लस S1P को आप अप्रोक्सीमेटली जो है वो 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल D के बराबर ले लो, 2 कट जाएगा, तो S2P माइनस S1P x इंटू D डिवाइडेड बाय D के बराबर आ जाता है। तो जब ये रेस यहां पर इंटरफेयर हो रही थी, तो उनका जो पार्ट डिफरेंस था वो XD/D के बराबर था। अब ये पार्ट डिफरेंस की सारी कहानी है। पार्ट डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे बनेगी मेरी ब्राइट फ्रिंज, है ना, वहां पे उजाला ही उजाला होगा, कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है, ठीक है। तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी उस पे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे ये जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस का जो वैल्यू है ये आपका n इंटू लैम्डा के बराबर होना, ठीक है। ये चाहो तो आप लोग डायरेक्टली ध्यान रख लो, नहीं तो फिर मैं वो फेज डिफरेंस से भी बता सकता हूं कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, है ना। तो वहां से भी ये सारी चीजें आ सकती, बाकी आप इसे डायरेक्टली ध्यान रख सकते कि पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कर देते हैं। तो S2P माइनस S1P जो मेरा पार्ट डिफरेंस था, इसकी वैल्यू मेरी x इंटू डी बाई डी के बराबर आई थी। दिस शुड बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा। अब यहां पे n की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे। तो यहां पर अगर मैं x की बात करूं तो x nth जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा n इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। मतलब सेंटर से nth वाली ब्राइट फ्रिंज मुझे मिलेगी ये डिस्टेंस में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं डिस्ट्रक्टिव, है ना भाई। कंस्ट्रक्टिव की तो बात हो गई, हर बच्चे की बात करनी पड़ती है, कंस्ट्रक्टिव भी डिस्ट्रक्टिव भी। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होगा ये कि वहां पे बनेगी डार्क फ्रिंज, है ना। जब कोई इंसान डिस्ट्रक्टिव है तो उसकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा होगा, तो वैसे ही यहां पर भी डार्क फ्रिंज ही बनेगी। अब जो डार्क फ्रिंज बन रही होगी वहां पे जो पाथ डिफरेंस है, वो पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए ना, वो पाथ डिफरेंस होना चाहिए n+1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लैम्डा के बराबर। ये अगर होगा, ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग, ये अगर होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। कर देते हैं S2P माइनस S1P, दिस शुड बी इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लैम्डा के बराबर, दैट इज x इंटू डी डिवाइडेड बाय कैपिटल D, दैट विल बी इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लैम्डा। तो x अगर nth की बात करूंगा मैं तो ये आएगा n+1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। तो ये मेरी हो जाएगी सेंटर से nth वाली डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। अब इसके बाद में एक और चीज पूछ सकता है, वो भी बता देता हूं। वो पूछ सकता है कि फ्रिंज विड्थ बताओ। फ्रिंज विड्थ का मतलब ये होता है बच्चे लोग कि एक डार्क आई एक लाइट आई, एक डार्क आई एक लाइट आई, तो जो डार्क वाली आई है या जो लाइट वाली आई है उसकी विड्थ कितनी है, तो उसकी विड्थ निकाल लेते हैं। उसकी विड्थ जो होगी उसे हम डिनोट करते हैं बीटा से, जिसे हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, ठीक है। और ये कैसे आएगा, या आप बोलोगे x ऑफ n+1 माइनस एक्स एन कर दो तो ये आपकी विड्थ आ जाएगी। तो बीटा विल बी इक्वल्स टू n+1 इंटू लैम्डा, n+1 इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d माइनस n इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। तो बीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा लैम्डा इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। तो जो फ्रिंज विड्थ आ रही है वो आपकी आएगी लैम्डा इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। और ये डार्क फ्रिंज और लाइट फ्रिंज दोनों की जो विड्थ आती है वो सेम आती है, ठीक है। चाहिए तो आप कर लेना, n+1 डार्क वाला रख लेना, xn जो है वो लाइट वाला डार्क वाला ही रख लेना, तो ठीक है। एक जगह पे n+1 रखना, एक जगह पे n रखना, उन दोनों को माइनस कर देना, देखना यही आएगा। जादू है ना। तो ऐसा कोई जादू नहीं है, क्योंकि दोनों की जो विड्थ होती है वो सेम होती है, ठीक है। उतना ही उतने से वो आगे बढ़ते चलते हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। यहां पे ध्यान रखिएगा एक चीज का, वो ये है कि अगर आपको न्यूमेरिकल आया, न्यूमेरिकल आने में कैपिटल D स्मॉल d लैम्डा x इन सब की यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। जिसको भी आप प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबको सेम यूनिट्स में रखिएगा, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा गलती होती है, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो सब कुछ आता है सब कुछ आता है सब कुछ आता है और यूनिट्स में गलती कर दी। तो यूनिट्स में गलती नहीं करना है, वो सिली मिस्टेक्स में अपनी काउंट होगी, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हो, आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे। जिन लोगों ने नहीं बनाया पीछे जाके देख लीजिएगा, बना लीजिएगा,
इसके अलावा आपको इस लेक्चर में जो भी कुछ डाउट लगता है या जो भी आपको लगता है कि सर ये आप बता दीजिए ऐसा कुछ, या आपको लगता है हमें ये ऐसा कुछ एडिशन करना है, तो आप लोग जरूर से कमेंट करिएगा इस वीडियो पे, ताकि हम लोग उसके ऊपर इंप्रूव कर पाए, वो भी चीजें हम लोग आप तक लेकर के आएंगे। हमारी टीम बहुत रिस्पॉन्सिव है, आप लोगों के जो भी कमेंट्स आते हैं उस पर जरूर से रिस्पॉन्स करती है और हम लोग उस पर वर्क करते हैं। और उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि थिंकोरी एजुकेशन ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का फ्री एंड क्वालिटी कंटेंट। इसलिए जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके बच्चे हैं आसपास में, आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके कलीग्स हैं, उन सब तक इस वीडियो को जरूर से पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा और उन्हें बताइएगा कि वो लोग जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिस इज निशांत, योर फिजिक्स फैकल्टी, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।